बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम क्वेश्चन करेंगे एडिटिव इनवर्स के। जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्या है? 2 है। अब देखिए एडिटिव निकला है एडिशन से। एडिशन इनवर्स होता है उलट, ऑपोजिट। तो एडिशन का उलट क्या होगा आपके पास? सब्ट्रैक्शन या माइनस। तो क्लास हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स पर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को कह रहे हैं कि ये एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा जी? -z हो। माइनस ये z की जो वैल्यू है 3 - +2 आयोटा। ये जो माइनस का साइन है ये हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। -3 और -2 आयोटा। तो ये आपके पास क्या होगा जी? z का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा जो क्या है जी? -z है। जो क्या है जी? -z है। दोबारा से देखिएगा, अगला पार्ट है उसमें भी आप इसको अगर कहते हो कि ये लेट नाम रख रहे हैं, इसका नाम z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा आपके पास? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा जी? -z माइनस ये माइनस साइन है और ये z की वैल्यू आ जाएगी। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन इफेक्ट होंगे, 4 का भी और -3 होता। ये -4 माइनस और माइनस +3 आयोटा। तो आपके पास ये -z आ रहा है जी। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है बेसिकली इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? आपके पास अगर एक नंबर 1 है तो उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेसिकली? एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 है कि 0 किसी भी नंबर में अगर ऐड किया जाए तो वो खुद के रिजल्ट को नंबर पर चेंज नहीं करता। तो अगर 1 में अगर मैं उसमें -1 ऐड करूं तो उसका रिजल्ट के प्लस और माइनस माइनस -1 +1 तो रिजल्ट के तौर पे क्या आया? 0। तो इस तरह से पता चला कि 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है और -1 का एडिटिव इनवर्स +1 है। -2 का एडिटिव इनवर्स +2 है और +2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। आपके पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी वो आना चाहिए 0। अगर हम देखिएगा जो इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया z का -z, तो इन दोनों को ऐड करके देखें, ये -3 है +3 है, कैंसिल हो। प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा कैंसिल हो। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका भी हम लिखते हैं जी। लेट हमने इसका कोई z नाम रखा 5 - 7 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आएगा जी? -z माइनस इंटू z की जो वैल्यू है 5 - 7 आया जी। ये -5 +7 आयोटा -z, ये आपके पास क्या आ गया जी? इसका सोल्यूशन आ चुका है जी। ये एडिटिव इनवर्स है, ये z का एडिटिव इनवर्स। अब हमें इस वाले लास्ट वाले 4th पार्ट का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट हम करते हैं जी z -2/3 5/4, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका नाम क्या है? z है। तो एडिटिव इनवर्स
इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, -z, माइनस लगाएंगे और z की वैल्यू लिख लीजिए। z की वैल्यू कितनी है जी, -3 प्लस 5/4 आयोटा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 प्लस में आ जाएगा, प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई आएगा तो -5/4 आयोटा। तो ये आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स आ चुका। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया जिसमें हमने बात की एडिटिव इनवर्स। अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि ऐसा नंबर, अगर एक नंबर 7 है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए। आंसर 1 कैसे आ सकता है, देखिएगा अगर 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 7 है इस 7 से कैंसिल हो गई, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 1। अब 1 मल्टीप्लिकेटिव क्या है, ये आइडेंटिटी है। हमने पढ़ा 2 1 2, 3 1 3, छोटी क्लासेस से सबसे पहले हम 2 का टेबल याद करते हैं तो ये 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4। अब वो 4 आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक 1 एक कैसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो वही नंबर आता है, 1 नहीं आता। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसको और फॉर्म में देखें कि ये 7 था तो 1/7 क्या हुआ, उसकी मान इस पार इसकी पावर 1 है, और हमने ये रूल भी पढ़ा है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड। तो 1 और ये -1 ऐड करेंगे तो 0, किसी नंबर की पावर 0 हो तो फिर 1। बेसिकली वो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से किसी नंबर की पावर 0 1 नहीं दिख रहे होते हैं कि क्योंकि वो दोनों नंबर माइनस पावर वाला और प्लस पावर वाला तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिकली 7 1/7 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनवर्स और ऑपोजिट। तो आज अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। हम देखें किसी भी नंबर का, जैसे हमारा कोई ना कोई नाम होता है, हम अपना नाम रखते हैं, हम नहीं रखते, हमारे वालिदैन रखते हैं हमारा नाम, तो हम पैदा होते हैं। तो एज इट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब पैदा हुआ तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल तौर पे क्या था, a+b आयोटा जनरली हम लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि z इनवर्स, और वो कंप्लीटली क्या होगा, ये आपके पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। जनरली तौर पे हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी आयोटा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है जी z इनवर्स, जो z का आपके पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो फार्मूला मैंने लिख लिया। अब हम अपने क्वेश्चन को इस जर्नल फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर। a की जगह पे हमारे पास क्या है 4, b की जगह पे क्या है 5, आयोटा के साथ जो टर्म है वो b की है। तो हमारे पास अगर z ये है, z इनवर्स आप दे रहे हैं, z क्वेश्चन में क्या है, तो a की जगह पे क्या किया वो 4 ओवर a की वेलोसिटी है तो 4 स्केल प्लस यहाँ पे 5 स्केल, फिर कॉमा है जी, फिर इसी तरह से माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, ये है जी 4 स्केल और ये है 5 स्केल। तो ये आपने ब्रैकेट में कैलकुलेटर से ले रहे हैं, किसी नंबर को अपने आप से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस नंबर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आता है। तो क्लास यहाँ पे आपके पास है 4, इस 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, फिर कॉमा आपके पास -5 है, 4 का स्क्वायर है 16, इस 5 का स्क्वायर 25, z इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा 4 और 25 में 16 ऐड कर देंगे तो आपके पास 25 में 16 ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी 41
और -5/41। तो अगर ये z एक कम्प्लेक्स नंबर था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स ये आओ। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सबसे पहली बात, अगर हमने इसको ये लिंक कर दिया, इसका नाम z है 6+2 आयोटा। अब z इनवर्स फार्मूला लिखते हैं जी a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। a की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में कितना है जी 6 है। 6/ओवर में ये जो 6 है इसका क्या लेंगे, b की जगह पे है 2 का स्क्वायर, फिर आपके पास कौन है जी माइनस d की वैल्यू है जी 2, a की जगह पे 6 का स्क्वायर प्लस b की जगह में है जी 2 का स्क्वायर। 6 का जब स्क्वायर देखिए ये 6 ऐसे था, ये बनेगा जी 36, 6 करते 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ये भी 36 और 4, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 46/40 माइनस 2/4। अब देखिए दो इवन नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वजीन सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 2 पे डिवाइड किया जाए तो 3 आ जाएगा और 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ। इसी तरह से माइनस 2 आंसर 2 2 4 तो -1/। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास करिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी हम लेट इसका नाम रख रहे हैं जी z। 7 - 3 होता है z इनवर्स, इसका क्या होगा जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फार्मूला आपके पास है जी a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है जी 7 है, तो हम यहाँ पे पुट किया 7 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे है -9। तो ब्रैकेट में लिखिएगा, आप कैलकुलेटर से अगर सिर्फ माइनस नहीं लिख के स्क्वायर लिखेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। आधा किसी भी नंबर के स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आएगा, सिर्फ एक आयोटा को छोड़ के आयोटा का स्क्वायर देंगे तो वो -1 आता है। वो इसलिए याद रखना इसी चक्कर पे लिए स्पेशल। तो अब भी वैसे आप माइनस के नंबर का स्क्वायर देंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा कैलकुलेटर। फार्मूला भी माइनस है, बी की वैल्यू भी माइनस है, तो इसलिए माइनस इंटू माइनस भी लिखा है। 7 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 है जिसलिए बच्चों आपके पास यहाँ पे 7, इस 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस प्लस, ये भी 49 प्लस 9। बच्चों 49 में अगर 9 ऐड कर देंगे तो 58 हो जाएगा। 7/58 3/58। तो ये आपके पास z इनवर्स आ चुका, जो z का क्या है इनवर्स हमने मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करना था। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। लेट हमने किया जिसका नाम z है 5√-4 होता। तो z इनवर्स इसका जो फार्मूला बनेगा 1/a² b² माइनस b/a² b² और ब्रैकेट क्लोज है जी। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5² है और यहाँ पे a की वैल्यू का स्क्वायर लेने लगे तो 5² का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। इस बार में b की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, माइनस इंटू -4, 5² का क्या लेंगे स्क्वायर प्लस -4² प्लस। तो बच्चों यहाँ पे ये 5² ऐसे था क्या,
इसका जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 5 और माइनस को 10 हो गया 16, ये माइनस और माइनस से प्लस, इसका भी इसी तरह से हम जो 5 का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 4 प्लस हो गया 16। तो हमारे पास z इनवर्स जो है z इनवर्स 5 में रूट बाई द 21 और 4 बाई 20। तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा।